तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी देख लीजिए 8 अप्रैल के दिन, ठीक है, 8 अप्रैल के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, उनका जो पेपर है वहां कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। यहां से देखेंगे आप सेट बी है, ए पहले बता दिया है। चलिए, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। ठीक है, भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी जापान ने। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। यहां से देखिए ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है। जो बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है, उसे 100% सफलता मिलेगी। पेपर बता रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, अब आप अच्छे से मेहनत जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो इसमें दर है वो मृत्यु दर से अधिक रही है। ठीक है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का पर बहुत दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल कहा जाता है। ठीक है, प्रणाली कहते हैं। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया था। चलिए, इसके बाद में यहां से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसके बाद में ये यहां से हमारे रिक्त स्थान भरेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आपका 1997 77 से 78 तक हुआ। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया है। ये बस्तर, तो बस्तर का जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रिज बेंडिस, तो इसका आपका जाएगा ये जर्मन। रॉबर्ट ओवेन, इंडियाना अमेरिका। तुषारपात, उत्तर में। और वन अधिनियम का जाएगा 1865। ये आपका छठा हो गया। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये आपका 4th था, ये 5th वाला है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 2 है। हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में। किशोर प्रायः किस आयु वर्ग के होते हैं? ठीक है, तो ये आपके जो किशोर वर्ग है वो आ जाएंगे आपका 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाचन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे ये। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी और आप स्पष्ट रूप से पूरा स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। अब देखिए, भारतीय मानसून में वर्षा होने वाली वर्षा अनिश्चित है। ठीक है, तो ये देखिए सत्य है आपके। पहला जो है आपका सत्य है। ठीक है, मैं भर देता हूँ, आप तो इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा सत्य है, क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा, मेरे को आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट भी तो करवानी है। ठीक है, सॉल्यूशन सहित। असत्य है। फिर ये चौथा आपका सत्य रहेगा। पांचवा जो है असत्य है। छठा जो है वो आपका सत्य रहेगा। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से ट्रू फॉल्स है, तो ये आपका देख लीजिए, आप भर दीजिएगा। से सत्य है, ये सत्य है। तीसरा आपका फॉल्स है। चौथा आपका ट्रू है। पांचवा आपका ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। और छठा आपका ट्रू है। हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप पेपर में अच्छे से देख लीजिए। पहले सॉल्यूशन दूंगा अभी कॉपी में, इसमें देखिए इस कॉपी में है कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। भारत की भौगोलिक स्थिति बनाइए, याद रखिएगा। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गए हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? हो गया ये। जलवायु से क्या आशय है? मानसून फटने अथवा टूटने से क्या तात्पर्य है? भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? फ्रांस के संदर्भ में टाइट क्या था? ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद में जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता कौन था? कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था?
ठीक है, पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? घुमंतू खेती क्या है? इसे अंग्रेज नुकसानदेह क्यों मानते थे? बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं? नागरिक का जो कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित, ये तो सॉल्यूशन में मिलने वाला है सारी चीज़ें आप तो, ठीक है, बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। अच्छी मेहनत कर लेना है, ठीक है, यही प्रश्न आपके आएंगे ये यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला है, ये 22 और ये 23। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? देख लीजिएगा। जलवायु से क्या आशय है? मानसून फटने अथवा टूटने से क्या तात्पर्य थे कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, ताकि देखिए 2 नंबर का प्रश्न है और आप बड़ा चढ़ा के उसमें 6-7 लाइन लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, 2 नंबर का है, मुश्किल से 2 लाइन 2.5 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? इसके बाद में ये पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? फ्रांस के संदर्भ में टाइट का क्या अर्थ है? तो ठीक है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो कर है उसे टाइट नाम दिया गया है। यहाँ कर किसके ऊपर लगता था? कृषि के 10वें हिस्से पर लगता था। जैसे 10 कुंटल गेहूँ हैं तो उसमें से 1 कुंटल उनको देना पड़ता, इतना टैक्स लगता था पहले। तोजी जिसे कहते थे, ठीक है। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता कौन था? हो गया ये स्क्रीनशॉट। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप तो स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? घुमंतू खेती से क्या से अंग्रेजों ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? इसके बाद बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से है? अर्थ इसका संविधान संशोधन क्या है? ठीक है, देखिए, देश के सर्वोच्च विधायी संख्या द्वारा उस देश के संविधान में जो परिवर्तन किया जाता ना उसे संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान का क्या महत्व है? बढ़िया सा आप तो स्क्रीनशॉट लेना है। आरक्षण का क्या अर्थ है? न्यायपालिका से क्या से लिखिए। मानव पूंजी क्या है? ठीक है, इसके बाद में यहां से देख लीजिए, अथवा वाला क्वेश्चन है। मौसमी बेरोजगारी का अर्थ बताना है। इसके बाद में यहां से ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए, ये हो गया 17। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये इसका अथवा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है। ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के आपसी संबंध की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए, इसका अथवा है ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं बताइए एवं उसका कार्यकाल क्या है। ठीक है, वहाँ भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है ये। ठीक है, उसमें वे सभी योग्यताएं जो लोकसभा सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हो। वहाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी आर्थिक पद से यानी सरकारी जॉब में कार्य नहीं कर रहा हो। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 था मानचित्र वाला, जो अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, ये इसका हो गया। ये पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, चलिए, हो गया। ये इतना हो गया, हो गया। चलिए, अब एक क्वेश्चन नंबर 23 इतना आ गया। चलिए, इसके बाद में ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में भारत में गरीबी जो उन्मूलन है, इसके प्रमुख उपाय बताने हैं। अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से आपका